ये बात है इटली के एक पुरसुकून कस्बे की, जहां क्रिसमस की सुबह एक नौजवान लड़की अपने घर के बाहर खामोशी से टहल रही थी। मौसम सर्द था, फजा में कुछ अजीब सी घबराहट थी। वो लड़की एक लम्हे को रुकी, जैसे कोई साया महसूस हुआ हो, मगर फिर चल दी। लेकिन वो ये ना जानती थी कि उस दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। 2 महीने बाद फरवरी के महीने में एक माहिर नफ्सियात डॉक्टर फ्लोरेस को अचानक पुलिस से कॉल आती है। वो फौरन थाने पहुंचता है, जहां पुलिस उसे बताती है कि एक शख्स का कार एक्सीडेंट हुआ है। जब डॉक्टर उस शख्स को देखता है तो पहचान जाता है, ये है डिटेक्टिव वोगल, जो उसी लड़की की गुमशुदगी की तफ्तीश कर रहा था। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। हम देखते हैं कि 2 महीने पहले वोगल उस 16 साला लड़की एना की गुमशुदगी की तफ्तीश करने के लिए आया था। वोगल कोई आम डिटेक्टिव नहीं, वो मशहूर है और अब तक जो भी केस उसने लिया हल करके ही छोड़ा। वो एना के वालिदैन से मिलता है, जो बताते हैं कि उनकी बेटी निहायत शरीफ, मजहबी और सोशल मीडिया से भी दूर रहने वाली लड़की थी। कहते हैं कि क्रिसमस की सुबह वो चर्च जाने निकली, लेकिन वहां पहुंची ही नहीं। वोगल वालिदैन को मशवरा देता है कि मीडिया में अपील करें ताकि केस को ज्यादा संजीदगी से लिया जाए। खुद वोगल मोहल्ले में जाकर ताली बजाकर एक तजरिबा करता है। वो देखना चाहता है कि आवाज पर कौन बाहर निकलता है। मकसद ये जानना है कि आसपास कितने लोग चौकन्ने हैं। तफ्तीश के दौरान ये पता चलता है कि एना का फोन घर से निकलने के 7 मिनट बाद बंद हो गया था और वो कस्बा छोड़कर कहीं गई भी नहीं, यानी वो कहीं आसपास है और शायद किसी जानने वाले ने ही उसे गायब किया है। वोगल एक चालाक हिकमत अमली अपनाता है। अपनी टीम को सफेद लिबास देकर गांव में घुमाने भेजता है ताकि मीडिया उन्हें फॉरेंसिक टीम समझे। जब मीडिया शोर मचाता है तो हुकूमत भी इस केस को संजीदा लेने लगती है और वोगल को ज्यादा वसाइल मयस्सर आते हैं। फिर एना के वालिद एक दिन उसकी डायरी लेकर आते हैं, लेकिन जब एक सहाफ़ी इस्तेला उसे पढ़ती है तो शक होता है कि ये डायरी असली नहीं लगती। साफ तहरीर, बगैर किसी कट-फट के, जैसे कोई दिखावे के लिए लिखी गई हो। इस्तेला कहती है ये जाली है, असल डायरी ढूंढो। इसी दौरान इस्तेला मीडिया में रिपोर्टिंग शुरू करती है और एक अजीब हरकत करती है। एना के घर के आगे बिल्लियां रख देती है, क्योंकि एना को बिल्लियां पसंद थीं। जल्द ही हुजूम जमा हो जाता है और पुलिस हुजूम में छुपे मुमकिना मुजरिम पर नजर रखती है। तभी एक नौजवान लड़का मातिया, जो दूर खड़ा तस्वीरें खींच रहा था और बिल्ली भी उठा लेता है, सबकी तवज्जो का मरकज बन जाता है। पता चलता है वो एना का हम जमात है और माजी में कुछ मशकूक हरकतें कर चुका है। वोगल उससे राबिता करता है और कहता है तुम्हें मशहूर करना चाहता हूँ, लेकिन एक शर्त है, मुझे एना की तलाश में मदद करो। मातिया मान जाता है और अपनी लैपटॉप पर एना की कई वीडियोस दिखाता है। वोगल नोट करता है कि हर वीडियो में एक मखसूस SUV गाड़ी भी नजर आती है, वो गाड़ी जिसने शक के दरवाजे खोल दिए। इसी गाड़ी को लोग बाद में एक माहिर नफ्सियात प्रोफेसर फ्लोरेस के पास देख लेते हैं। मीडिया शोर मचाता है, लोग उस पर उंगलियां उठाते हैं। खुद फ्लोरेस हैरान और परेशान होता है। वो कहता है मैं बेकसूर हूं, लेकिन शवाहिद उसके खिलाफ नजर आ रहे हैं। फिर एक दिन उसकी गाड़ी से बिल्ली के बाल मिलते हैं और जब वोगल उससे कहता है कि अगर मैं बिल्ली ढूंढ निकालूं तो तुम सीधे जेल जाओगे, तो फ्लोरेस तप जाता है, मैंने कुछ नहीं किया। अभी हम सब यही समझ रहे होते हैं कि वोगल से गलती हो गई है और फ्लोरेस वाकई बेगुनाह है। लेकिन फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब वोगल को फ्लोरेस के हाथ पर एक ओ का निशान दिखाई देता है, वही ओ जिसका जिक्र एना ने अपनी असल डायरी में किया था कि उसने अपने महबूब ओलिवर के लिए ये हर्फ हाथ पर बनाया था। फिल्म की कहानी फ्लैशबैक के जरिए खुलती है, जो नाजरीन को माजी के वाकयात की तरफ ले जाती है, ताकि असल मुजरिम और लड़की एना के साथ होने वाले वाकयात की हकीकत सामने आए। फ्लैशबैक सीन से पता चलता है कि माहिर नफ्सियात डॉक्टर फ्लोरेस ही असल मुजरिम है। वो माली दबाव और ज़ाती लालच के बायस एक खतरनाक मंसूबा बनाता है, जिसमें एना को अगवा किया जाता है।
फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि फ्लोरेस ने अपनी नफ्सियाती माहौल में पूरी तरह कब्जा की थी। महारत और धोखेबाजी से न सिर्फ अपनी मासूमियत का ढोंग रचाया बल्कि एजेंट वोगल और दीगर किरदारों को गुमराह किया। एना के साथ क्या हुआ, इसका हतमी इंकिशाफ फिल्म के आखिरी फ्लैशबैक में होता है। फ्लैशबैक से जाहिर होता है कि एना लूज जिंदा नहीं बची। फ्लोरेस ने उसे अपने मंसूबे के तहत हलाक कर दिया था और उसकी लाश को छुपा दिया गया ताकि सुराग ना मिल सके। ये फ्लैशबैक सीन्स ना सिर्फ फ्लोरेस की चालाकी को बेनकाब करते हैं बल्कि उसकी सफाकी और लालच को भी अयां करते हैं। एना की मौत कहानी का एक अलमनाक मोड़ है जो नाजरीन को जज्बाती तौर पर मुतासिर करता है और इंसाफ के निज़ाम की नाकामी को उजागर करता है। फिल्म का इख्तिताम एक सनसनीखेज और फलसफियाना मोड़ पर होता है। फ्लैशबैक के जरिए फ्लोरेस का राज खुलने के बाद एजेंट वोगल की पेशावराना साख तबाह हो जाती है। वो अपनी तफ्तीश में गलतियों और फ्लोरेस के जाल में फंसने की वजह से नौकरी से हाथ धो बैठता है। वोगल जो खुद को इंसाफ का अलंबरदार समझता था, अब खुद को एक नाकाम शख्स पाता है क्योंकि उसने फ्लोरेस के धोखे को बरवक्त ना पकड़ा। फ्लोरेस जो अपनी मासूमियत का नकाब ओढ़े हुए था, आखिरकार बेनकाब हो जाता है। उसकी चालाकी, माली परेशानियों से निकलने के लिए बनाया गया मंसूबा और एना के कत्ल का राज सब सामने आ जाता है। ताहम फिल्म एक खुले सवाल के साथ खत्म होती है। जब इंसाफ के मुहाफिज खुद गलतियों या बदनीयती का शिकार हो जाएं, तो सच्चाई और भरोसे का क्या बनता है? ये सवाल नाजरीन को गहरी सोच में डुबो देता है कि सच और झूठ के दरमियान लकीर कितनी धुंधली हो सकती है।